ये आप देखेंगे, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट है, कहता टू कॉपी ऑफ अबव पैराग्राफ ऑन अनदर डॉक्यूमेंट। हमें क्या करना है, हमें एक पैराग्राफ की 2 कॉपी करनी है और दूसरे डॉक्यूमेंट पे करनी है। देखिए यहाँ पर हम आपको एक तो कॉपी पेस्ट, दूसरा डॉक्यूमेंट और पेज में क्या डिफरेंट है, डिफरेंस क्या होता है, बट डॉक्यूमेंट में और पेज में क्या डिफरेंस है, हम यहाँ पर ये भी क्लियर कर रहे हैं। देखिए कैसे करना है आपने, हमने सबसे पहले वर्ड इसको चला लिया और यहाँ हमने एक पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट वाला आप राइट डाउन यहाँ पर कर ले, इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद और एंटर। क्या लिखना है आपको, इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद और एंटर। तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एक पैराग्राफ लिख करके आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने इस पूरे को सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसका कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल C यूज करेंगे और ऊपर आप चेक करेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डॉक्यूमेंट 1, यानी इसमें ये हमारा जिसमें हम काम कर रहे हैं ये क्या है, ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है कि आप इसके अंदर बहुत सारे पेज इंसर्ट करवा सकते हैं, मल्टीपल पेजेस को इंसर्ट करवाया जा सकता है। जैसे एक बुक होती है, बुक में क्या होता है, कई सारे पेजेस होते हैं। अब ये देखिए, मैं आपको, ये बुक है एक, ये हमारी बुक है। अब इसके अंदर ये क्या है, ये सारे पेजेस है। ठीक है, तो आप इन्हें क्या बोलोगे, इन्हें बोलोगे पेज। अगर हम इस पूरे की बात करें कि ये सभी पेजेस, ये जो हमारे 58 पेज हैं, इस एक को क्या बोलेंगे हम, डॉक्यूमेंट। क्लियर है, तो देखिए कैसे करना है आपने, यहां पर हम अब दूसरे डॉक्यूमेंट में जाना चाहते हैं। ये डॉक्यूमेंट हमारा 1 है, यहां से हमने इसका कॉपी किया और आप नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए हम फाइल में जाकर के यहां से ब्लैंक डॉक्यूमेंट इस प्रकार ओपन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट 2 में आ गए, आप ऊपर देखिए ये आ गया डॉक्यूमेंट 2 और यहाँ क्लिक करके कंट्रोल V यूज करना है, पेस्ट कर। ये अब आप चेक करेंगे कि हमारे पास डॉक्यूमेंट 2 में भी मैटर, ये हम पैराग्राफ लेकर के आए हैं, और डॉक्यूमेंट 1 में यहाँ आप क्लिक करके चेक करेंगे कि ये हमारे पास डॉक्यूमेंट 1 और 2 दोनों के अंदर ये हमारे पास मैटर है। ये हमारा डॉक्यूमेंट 1 है और ये हमारा डॉक्यूमेंट 2 है। क्लियर है, इस प्रकार से अब आप कहते हैं कि अगर मेरे को एक और डॉक्यूमेंट में इस मैटर को लेकर के जाना है तो हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट, नए डॉक्यूमेंट में जाने के लिए आप शॉर्टकट कीबोर्ड से यूज कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ N, कंट्रोल प्लस N, न्यू डॉक्यूमेंट। अब आप ऊपर देखिए हम डॉक्यूमेंट 3 में पहुंच चुके हैं, यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया तो हमारे पास ये दोबारा पैराग्राफ पेस्ट हो गया। कॉपी के बाद आप पेस्ट कई बार कर सकते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है मूव अबव पैराग्राफ ऑन सेकंड पेज। इस पैराग्राफ को हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना, नेक्स्ट पेज पर लेकर के जाना है। तो आप इस पैराग्राफ को नेक्स्ट पेज पर कैसे लेकर के जाएंगे, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए हम पहुंच गए डॉक्यूमेंट सेकंड पे, डॉक्यूमेंट 2 पे, और यहाँ पर अब आप देखिए एक ये जो स्पेस रहता है ये क्या है, ये हमारा मार्जिन होता है। जब भी आप अपनी नोटबुक को देखते हैं, जब भी आप लिखते हैं तो क्या रहता है, वो मार्जिन ऊपर जो हम छोड़ के चलते हैं वो क्या है, हमारा मार्जिन है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि हम इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते और इसको हम सेकंड पेज पर लेकर जाना चाहते हैं। अभी हमारे पास कितने पेज हैं, अभी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक ही पेज है, 1 of 1। टोटल कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, 239 इसके अंदर वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे सेकंड पेज पर इस मैटर को मूव करना है, कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, कहाँ पर, पहले वाले वर्ड के ऊपर आपने यहाँ कर्सर रखना है, उसके बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है, ये ऑटोमेटिक मूव होगा। कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है आपने। अब आप देखिए ये हमारा मैटर मूव होकर के सेकंड पेज पर आ गया है, ये हमारा
सेकंड पेज पर हम आ चुके हैं, ये देखिए ऐसे। अब हम आ गए सेकंड पेज पर, ठीक है। अब अगर हम इस मैटर को, ये देखिए ये हमारा फर्स्ट पेज और ये हमारा सेकंड पेज। अब इस मैटर को अगर मैं लेकर के जाना चाहता हूं और नीचे आप एंटर प्रेस करके रखिए, ऑटोमेटिक पेज भी इंसर्ट होता रहेगा और हमारा मैटर नीचे की तरफ चलता जाए। अब हम कौन से डॉक्यूमेंट पे किस पेज पर आ चुके हैं, तो हम पेज नंबर 6 पे आ चुके हैं, डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 6 पे आ चुके हैं। अगर हम बैक स्पेस करेंगे तो क्या होगा, तो ऑटोमेटिक पेज कम होते रहेंगे और हम फर्स्ट वाले पेज पर चले जाएंगे। जब हमारा मैटर ऊपर चला जाएगा तो हमारे पेज जो है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर पेज नंबर सिर्फ 1 ही रह गया। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने सीखा कि हम किस प्रकार से अपने मैटर को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने देखिए मेन बात क्या सीखी है कि अगर कोई कहता है, आपने डॉक्यूमेंट टाइप कर लिया, कोई कहता है कि ये जो टू है ना, आप इसको यहाँ से स्टार्ट कर लो, तो आपने यहाँ कर्सर रख के ऐसे बैक स्पेस प्रेस करना है, मैटर यहाँ से स्टार्ट हो। कोई कहता है यहाँ से आप थोड़ा सा ना इसके बीच में गैप दे दीजिए, तो आप कर्सर वहां रख के अगर आप एंटर प्रेस कर देंगे तो वहां से क्या होगा, वो पैराग्राफ नीचे की तरफ से स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा गैप देना चाहते हैं, यहाँ कर्सर रख के आप एंटर प्रेस कर देंगे तो गैप आ जाएगा। अगर हम इसको चाहते हैं कि ये इकट्ठा यहाँ से स्टार्ट हो, ये कहाँ से हमारा स्टार्ट होना चाहिए, तो उस वर्ड के आप आगे कर्सर रख लेंगे और यहाँ बैक स्पेस कर देंगे। अब आप देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हो गया है। इन दो पैराग्राफ को आप चाहते हैं ये इसी के बीच में पैराग्राफ मर्ज हो जाए, आप आर के आगे कर्सर रखेंगे और बैक स्पेस प्रेस कर देंगे ऐसे। क्लियर है? मैं इसको भी इसके साथ लगा देता हूं, ये देखिए आप ऐसे। अब ये हमारे जो पैराग्राफ थे वो अब ये एक बन करके आ चुके हैं आपके सामने। क्लियर है? तो अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। कहता है हमें क्या करना है, गिव डबल लाइन बॉर्डर ऑन दिस पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को हम डबल लाइन बॉर्डर दे दें। क्या करना है हमें, हमें इस पूरे को सिलेक्ट करना है और इसको डबल लाइन बॉर्डर देना है। यहाँ पर आप एक बात को बड़े ध्यान से समझे, हम जो बॉर्डर लगाने के हमारे पास तरीके हैं वो हम टू टाइप से बॉर्डर दे सकते हैं। कैसे, एक तो मैटर को बॉर्डर देना, दूसरा पेज को बॉर्डर देना। अब हम मैटर को बॉर्डर देना चाहते हैं या पेज को बॉर्डर देना चाहते हैं, ये बात आपने बड़े ध्यान से समझी। कैसे, मैं यहाँ गया लेआउट्स में, लेआउट, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, हम अपने पेज का लेआउट सेट करना चाहते हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा, लेआउट में। लेआउट में आप यहाँ राइट साइड पे इधर हम जाएंगे डिजाइन के अंदर। देखिए हमने इस पूरे को सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें बॉर्डर देना है। देखिए हम क्या चाहते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, गिव डबल लाइन बॉर्डर ऑन दिस पैराग्राफ। भाई हम इस पैराग्राफ को जो अभी हमने टाइप किया उसको हम बॉर्डर देना चाहते हैं और डबल लाइन बॉर्डर देना चाहते हैं। तो कैसे देंगे, हमने यहाँ गए मैटर पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपने इस बात को समझना है क्या, कि हम जो पेज का बॉर्डर देते हैं वो हम दो प्रकार से दे सकते हैं। कैसे भाई, एक तो हमें मैटर को बॉर्डर देना है या हमें पेज का बॉर्डर देना है। मैटर को, इस वाले पूरे मैटर को बॉर्डर देना है या आप इस पूरे पेज का बॉर्डर देना चाहते हैं। तो कैसे देंगे हम, हमें जाना है यहाँ से डिजाइन में, क्योंकि हम अपने पेज को डिजाइन कर रहे हैं। तो हमें जाना है यहाँ से होम में नहीं, डिजाइन पे क्लिक करना है और आप यहाँ राइट साइड पे जाएंगे, यहाँ आपको मिलेगा पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर इन ऑप्शंस को हमें समझना है। अब एक है पेज बॉर्डर, एक है हमारे पास बॉर्डर। अगर हम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारे मैटर को बॉर्डर आएगा। अगर आप पेज बॉर्डर देना चाहते हैं तो पेज बॉर्डर को पहले सिलेक्ट करें। तो अभी हमें पहले बॉर्डर सिलेक्ट करना है और यहाँ से अगर नन कर देंगे तो कोई बॉर्डर नहीं आएगा।
बॉक्स करेंगे तो चारों तरफ का बॉर्डर आएगा, शैडो करोगे तो इसमें शैडो भी आएगी। अगर हम इसका 3D करते हैं तो ये 3D में हो जाएगा। कस्टम का मतलब होता है अपनी मर्जी से। 3D में अभी वन लाइन है तो हमें पतली लाइन है तो नहीं दिखेगा। अब आप यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा 3D में हो गया है। उसके बाद कस्टम करते हैं। अगर हम देखिए मैंने नन किया, नन के बाद मैंने यहाँ से किया कस्टम। कस्टम का मतलब होता है अपनी मर्जी से, भाई हम क्या चाहते हैं। मैंने यहाँ से ये लाइन दी और ओके कर दिया, ध्यान दीजिए। अब आप देखिए ये पूरे मैटर को बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। अब हमने यहाँ से पेज बॉर्डर में ये बॉर्डर पे क्लिक करके जो हमने कंप्लीट दिया था, यहाँ मैंने नन किया और मैंने कस्टम कर दिया। कस्टम मतलब हम अपनी मर्जी से बॉर्डर देना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने कहा बॉर्डर देखिए ऊपर आए और नीचे आए, लेफ्ट राइट कोई बॉर्डर ना आए और ओके कर दीजिए। अब आप देखिए ऊपर बॉर्डर है टॉप में और बॉटम में, लेफ्ट राइट कोई बॉर्डर नहीं है, लेफ्ट राइट कोई बॉर्डर नहीं है। तो इस प्रकार से आप बॉर्डर अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। किसमें? कस्टम के अंदर। यहाँ पहले बॉर्डर पे क्लिक करते हैं। क्लियर? अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से हम लाइन अलग अलग, ये बॉर्डर की आप जो लाइंस हैं वो अलग अलग इसमें से चूज कर सकते हो। जो भी आपको बॉर्डर अच्छा लगे वो आप यहाँ से लगा दीजिए। अगर आप कलर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर भी कर सकते हैं। बॉर्डर का कलर आप यहाँ से अपनी मर्जी से जो भी आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। यहाँ से आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं। हमने इसको 3D 3P में ले लिया, या और भी अगर हमें मोटा पतला लेना है तो हम यहाँ से आप सिलेक्ट करके और यहाँ से हम इस प्रकार से कोई भी साइज ले सकते हैं। इसमें जितने भी साइजेज होंगे वो हमें यहाँ पर शो करते हैं। इतनी हमें कोई भी मोटी पतली लाइन आप कर सकते हैं। क्लियर है? और ओके करेंगे तो वही चीज यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। हमने यहाँ से बॉर्डर में ही गए, दोबारा हम यहाँ आ गए और यहाँ से हमने क्या किया, हमने पेज बॉर्डर। अब मैं आपको बता रहा हूं कि बॉर्डर और पेज बॉर्डर में क्या डिफरेंस। यहाँ से हमने लिया पेज बॉर्डर। आप कोई भी बॉर्डर सिलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ से कलर चेंज कर लें। देखिए नन, बॉक्स, शैडो, 3D, कस्टम, एज इट इज जैसे हमने बॉर्डर में सीखा वैसे पेज बॉर्डर के अंदर आप कर सकते हैं। यानी कस्टम आप अपनी मर्जी से 3D शैडो दे सकते हो, 3D में ले सकते हो, बॉक्स में नन में हट जाएगा। तो उसके बाद हमने यहाँ से ओके किया। अब आप देखिए ये क्या है, ये पेज को बॉर्डर है, ये पेज को और ये मैटर को। अब आपको पेज और मैटर वाले बॉर्डर को आप अच्छे से समझ, ये देखिए ये हमारा पेज बॉर्डर और ये हमारे मैटर को। क्लियर है? अब आप देखिए मान लो हमने यहीं पर पेज बॉर्डर के अंदर जा करके यहाँ से आप और भी हमारे पास ऑप्शन है यहाँ आर्ट के अंदर, तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ से पेंसिल ली, इन पेंसिल्स को हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से हम इनका साइज ऊपर नीचे जैसे कि आप चाहते हो ऊपर आए, या इनको हम इस प्रकार से भी चेंज कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर करना है आप ऑल बॉर्डर कर सकते हैं। उसके बाद आप ओके कर दें ऐसे। अब आप देखिए पेज बॉर्डर में जो है वो पेंसिल्स हमारे सामने आ चुकी है ऐसे। उसके बाद पेज बॉर्डर के अंदर आप कहाँ गए, हम पेज बॉर्डर में, और यहाँ से आप शेडिंग दे सकते हो। जैसे कि जो सिलेक्ट फिल है उसके बैक में अगर हमें कलर लगाना, कोई भी आप जो कलर दें वो लाइट कलर दें। यहाँ से हमने एक लाइट कलर दिया और ओके कर दिया। अब आप देखिए पैराग्राफ को बैक में जो है वो कलर आ गया। तो यहाँ से पेज बॉर्डर में जा करके सेटिंग में जा करके कोई भी आप सेटिंग दे सकते। स्टाइल यहाँ से आप सॉलिड कितना कम या ज़्यादा करना चाहते हैं वो भी हम चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से।
ये आप अपने हिसाब से कर लें। इनका अगर हमें कलर चेंज करना हो, जो हमने अंदर बॉर्डर दिया है उसका भी आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर जो डॉट डॉट है ध्यान दीजिए उनका कलर चेंज हो रहा है। आप देखिए ये स्टाइल है, सॉलिड ऐसे भरा हुआ आएगा। ये कलर अब आप देखिए, आपको समझ आएगा कि मैं कौन सा कलर की बात, ये क्लियर। यहाँ से हमने सॉलिड की जगह इसको ले लिया 5%, ये डॉट डॉट अब 5%। अब इन डॉट्स का अगर मुझे कलर बदलना है तो हम यहाँ से कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं। यहाँ से आप जो कलर चेंज करेंगे वहां से अंदर वाला जो डिजाइन है उसका कलर चेंज होगा। और सॉलिड से ये देखिए अब आप, तो आपके बीच में डॉट हैं उनका कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ से, और पैटर्न जो बैक वाला कलर है वो आप यहाँ से चेंज करें। बैक कलर यहाँ से होगा। अगर जो डिजाइन बना हुआ है उसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से फिल से चेंज करें। ऐसे यहाँ से देखिए मैं व्हाइट करता हूं, अब आपको शो इस प्रकार क्लियर है। फिर हमने यहाँ से कर दिया ओके। इस प्रकार से हमने बॉर्डर देना और इसमें पेज बॉर्डर देना हम सीख चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है आपने क्या करना है, गिव द बॉर्डर ऑन पेज विद कस्टम आर्ट, शो द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट लेआउट एंड वेब लेआउट। हमें एक तो गिव द बॉर्डर ऑन पेज, हम पेज को बॉर्डर दे चुके हैं, और कस्टम आर्ट भी हमने देख लिया है। अब इसमें हम देख रहे हैं क्या, एक तो वेब लेआउट और प्रिंट लेआउट। देखिए आप इस क्वेश्चन को, हमने पेज बॉर्डर जो देना था वो आपको देना आ चुका है। तो इसमें हम एक कस्टम आर्ट से किस प्रकार से आप कस्टम व्यू देखेंगे वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। देखिए क्या करना है हमें, ये हमने दिया पेज बॉर्डर, आप यहाँ से पेज बॉर्डर, और जो भी आपको अच्छा लगे वो पेज का बॉर्डर देके ओके कर देंगे, वही क्लियर है। उसके बाद फिर हमें व्यू में जाना है, यहाँ से व्यू में, आप यहाँ व्यू में जाएंगे और यहाँ से अगर हम कर दें वेब लेआउट तो क्या होगा, ये हमारा वेब पेज में कन्वर्ट हो गया। यानी आपको यहाँ पर ये नहीं पता चलेगा कि हमारे पास टोटल कितने पेजेस हैं, हम ये नहीं देख सकते कि टोटल कितने पेजेस हैं। यहाँ पर हम अपने पेज की सेटिंग नहीं कर सकते, आप यहाँ पर पेज की सेटिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये वेब लेआउट है, वेब पेज है। इसलिए हम सारा का सारा काम जो है वो प्रिंट लेआउट के अंदर करते हैं। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जो काम किया जाता है वो वर्ड में कहाँ किया जाता है, प्रिंट लेआउट में। कभी कभी इंटरव्यू में क्या होता है, वो वेब लेआउट आपको ओपन करके दे देते हैं और कहते हैं यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट टाइप कीजिए, आप वहीं बैठ करके टाइप करने लगे। तो वहां उनको ये समझ आता है कि आपको ये नहीं पता है कि आप प्रिंट लेआउट में बैठे हैं या वेब लेआउट में। तो आपको, आप कहते हो मुझे सर पता कैसे चलेगा कि वेब लेआउट है या प्रिंट लेआउट। देखिए जो वेब लेआउट में यहाँ से आपको पेज का लेफ्ट और राइट कोई भी स्पेस नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको पेज नंबर का नहीं पता चलेगा, तो हमें व्यू में जाके प्रिंट लेआउट पे पहले क्लिक करना है। अब आप देखिए यहाँ पर ये आपको स्पेस मिल रहा है, पूरा आपका पेज जो है आप सेटिंग कर पा रहे हैं। यहाँ पर आपको ये पता चल रहा है कि कितने पेजेस हैं, तो यहाँ से हमें समझ आता है कि ये हमारा जो है वो क्या है, ये हमारा प्रिंट लेआउट है। आप इसको देखते ही समझ जाएंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट हमारा है अगला क्वेश्चन, कहता है गिव द लाइट सेट ऑन क्रिकेट नॉलेज एंड कंप्यूटर। हमने अपने इसके ऊपर एक हेडिंग देनी है, हमने ऊपर इसको एक हेडिंग हम दे देते हैं। क्या इसके ऊपर हम लिख दें, यहाँ पर आप एंटर प्रेस करेंगे इसको हेडिंग देने के लिए, यहाँ हमने किया अप एरो या आप माउस से क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर हमने एक हेडिंग दे दी, ठीक है। हेडिंग में हमने लिख दिया क्रिकेट नॉलेज,
यहाँ पे हमें क्या करना है, हेडिंग देना है और यहाँ हमने लिखा क्रिकेट नॉलेज। क्रिकेट क्या लिखना है हमें, यहाँ पर हमें एक हेडिंग देनी है जिसका नाम लिखना है क्रिकेट नॉलेज। क्रिकेट नॉलेज, क्रिकेट नॉलेज ऐसे। अगर आपने इसमें इन्वर्टेड कोमा लगाने हैं तो आप शिफ्ट के साथ लगाएं। इसको पूरे को ऐसे सिलेक्ट कर लें और इसका आप साइज बड़ा कर लें। कैसे, आप एक तो होम में जाकर के, होम में यहां से साइज बड़ा कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आप कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन यूज करें फॉन्ट का साइज बड़ा करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। तो ये बात लिख लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। कंट्रोल के साथ ई से क्या होता है, ये सेंटर में आ जाएगा आपका हेडिंग। और नीचे मैंने क्या लिखा, यहां हमने लिख दिया ऊपर क्रिकेट नॉलेज और नीचे मैंने लिखा कंप्यूटर ऐसे। अब इसको भी सिलेक्ट करके अगर इसका साइज बड़ा करना है तो क्या बताया, बोलिए। हाँ, क्या करना है आपने, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर ऐसे। वेरी गुड। सेंटर में करने के लिए बहुत बढ़िया, कंट्रोल ई। ठीक है, अब हमने एक तो इसे सिलेक्ट किया ऊपर से, इसको हमने यहां से ये सिलेक्ट किया और इसको कंट्रोल प्रेस करके अलग अलग सिलेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, कंट्रोल का। उसके बाद आप यहां से कोई भी कलर दे दीजिए, लाइट कलर। होम में जाके हमें फॉन्ट को कलर देना है ऐसे, आप कोई भी लाइट कलर। देखिए यहाँ पर आपने क्या सीखा कि मल्टीपल सिलेक्ट कैसे करते हैं, ये बात मेन है। आपने यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्ट करना सीखा। इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर हम यहाँ जाते हैं तो क्या होगा, आप देखिए दोबारा। अगर हम इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर वाला सिलेक्शन हट गया ना। तो आप अलग अलग सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके आप एक को सिलेक्ट करने के बाद दूसरे को सिलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ से कोई भी लाइट सेट दे दीजिए, आपकी मर्जी है। आप इस बात को देखें कि हम जो अप्लाई कर रहे हैं इन दोनों हेडिंग्स पर अप्लाई हो रहा है और बीच वाले मैटर पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। आप अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ पर इफेक्ट दे सकते हैं, इस प्रकार से। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारा ये सेकंड सेशन कंप्लीट होता है। ये हमारा दो पार्ट के अंदर है। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने जो यहाँ से लेकर के बुलेटिन नंबरिंग का और ये हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट की ये जो हम अब क्लास ले रहे हैं वो हमारी सेकंड पार्ट की है। वो हमारी यहाँ से लेकर के और इन सभी क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया है 7 to 30। क्लियर, तो अब हम नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम सीखेंगे हेडर फुटर देना, तो ये ओड इवन के अकॉर्डिंग देना। तो हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट थर्ड सेशन, नेक्स्ट क्लास। तो आप इसको बहुत ही अच्छे प्रकार से यहाँ पर आपने जो एक एक क्वेश्चन को पहले क्या करना है, पहले आपने यहाँ पढ़ना है। उसके बाद जब भी आप इसका प्रैक्टिस करेंगे आपने वीडियो को, ये अपनी वीडियो को पॉज करना है, रोकना है और उसके बाद उसका प्रैक्टिस करना है। फिर आपने क्वेश्चन आगे बढ़ना है, साथ ही साथ आप नोट डाउन जरूर करके चलिए, राइट डाउन करते रहे, नोट करते रहे और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें। तो हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर थर्ड सेशन।